पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आईसीयू में पहुंच गए हैं और उनकी हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। सबसे बड़ी खबर आज साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी बड़ी सख्त खबर सामने आई है कि उन्हें आईसीयू में जाना पड़ गया है और इस वक्त वो बेहोश हैं और वेंटिलेटर पे हैं। तो इसके पीछे जो कहानी है, क्या कहानी है, वो कैसे जख्मी हुए, कैसे आईसीयू में हैं और जेर इलाज हैं। अभी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं जिधर वो एक कोमे की हालत के अंदर हैं। अभी तो ट्विटर भरा हुआ है कि बाजवा साहब की डेथ हो गई। क्या किसी ने हमला किया इन पे? लेकिन ये बात जो मैंने मीडिया में सुनी है कि वो बाथरूम में गिरे और इतनी गहरी चोट, अब इस तरह गिरने से तो इतनी गहरी चोट नहीं आ सकती जो बात की जा रही है, वो किसी हादसे से दो चार ना हुए हो। जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आईसीयू में पहुंच गए हैं और उनकी हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा अपने घर के गुसल खाने में या वाशरूम में गिरे हैं और उनकी हालत गैर हो गई है। लेकिन इसके पीछे कहानी कोई और नज़र आ रही है कि उनकी हालत इस कदर तशवीशनाक हो गई है कि उन्हें आईसीयू में जाना पड़ गया है और इस वक्त वो बेहोश हैं और वेंटिलेटर पे हैं। तो इसके पीछे जो कहानी है, क्या कहानी है, वो कैसे जख्मी हुए, कैसे गिरे, बहुत सारी इस पे क्या सराहियां हो रही हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी खबर आई और अफसोसनाक खबर आई, वो आई है साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी वालों ने ही मारा। गुज़श्ता दिन बड़ा क्रिटिकल था, डॉक्टर इतने होपफुल नहीं थे। सुबह 4:30 बजे से, अब इसका मतलब है कि अगर आप अभी टाइम देखें तो अब उनको गालिबन कोई अगर कोई 36 या आप यूं कहिए कि कोई 40 के करीब घंटे जो हैं वो होने वाले हैं कि वो आईसीयू के अंदर हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे जनरल्स को मारा गया, बहुत सारे लोगों को मारा गया। कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए हैं और डॉक्टर्स जो हैं उनकी इस हालत के हवाले से बहुत पुरुम्मीद नहीं है। आईएसआई को और जिसे बोलते हैं कि डीजीएसपीआर को, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन को ऐसा लगा कि जनरल बाजवा मर गया या मर जाएगा जल्दी, क्योंकि डॉक्टर्स अब भी यही बोल रहे हैं कि बचना बहुत मुश्किल है। सीधे अहमद नूरानी का ट्वीट दिखाता हूं। अहमद नूरानी कौन है? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। इस पर अभी मैं आपको डिटेल्स भी दूंगा। Since his retirement, ये अहमद नूरानी लिख रहे हैं, have been living in next to जनरल बाजवा, he is not even allowed to go the सारी चीजें। No news of even the biggest incident related to जनरल बाजवा can reach the media without ISI permission। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जनरल बाजवा मोर ओवर हाउस अरेस्ट में रह रहे थे। क्यों हाउस अरेस्ट में रह रहे थे? क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो जनरल बाजवा को अपने फेवर का नहीं समझते। जनरल बाजवा बनाना चाहते थे उसी को, वो जो गया था ना जिसकी बीवी ने गोली मार दी थी, है ना, उसको बनाना चाहते जनरल फैज को बनाना चाहते थे आर्मी चीफ, और मुनीर को नहीं। अब मुनीर बन गया तो मुनीर ने कुछ लोगों को मरवाया, कुछ जो आर्मी जर्नलिस्ट को, कुछ को सैक करवाया, कुछ के खिलाफ एक्शन कराया। जो भी बाजवा के करीबी थे, सारे बाजवा के करीबी एलीट क्लियर करती, कुछ जेल में है, कुछ थैंक यू हो गए, कुछ हुआ। लाहौर में तो जो जनरल थे, जो कि जनरल बाजवा के करीबी थे, उनको बिल्कुल छोड़ के पूरी की पूरी गार्ड थे और भीड़ उनके घर में घुस गई थी। भीड़ ने उनको छोड़ दिया, वरना प्लान था कि हम मार दिया जाएगा। इमरान खान के नाम मरवाने की बात हुई थी, ऐसा मुझे जर्नलिस्ट बता रहे हैं। इसने करवाया क्या? ये भी है कि इनकी कोई न्यूज आए, ये आईएसआई कर सकती है। पहले तो आर्मी से परमिशन होती है, डीजीएसपीआर के परमिशन के बगैर नहीं आती है, और फिर आईएसआई की परमिशन के बगैर नहीं आती है। तो दोनों की परमिशन से ये न्यूज आई। मंगलवार की खबर, 2 दिन पहले बताया जा रहा है ये गिरे थे, और आज ये बताया जा रहा है कि उनकी सिचुएशन कोमा में थे। ये आप सोचिए कि ये कैसे हो सकता है
कि आदमी 2 दिन पहले गिरा था और कोमा में था, और आज आप खबर दे रहे हैं, वो भी आईएसआई की परमिशन से। इन्हें आईएसआई को और जैसे बोलते हैं कि डीजीएसपीआर को, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन को ऐसा लगा कि जनरल बाजवा मर गया या मर जाएगा जल्दी, क्योंकि डॉक्टर्स अब भी यही बोल रहे हैं कि बचना बहुत मुश्किल है। तो मर जाएगा तो फिर ये होगा कि कैसे सर्कमस्टांसेस में मर गया, और जिस दिन मरा उस दिन बताया क्यों नहीं किया, बहुत सारी चीजें। तो इन्होंने ये खबर आनन फानन में रिलीज कर दी। साहब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये खबर रिलीज किसने की। वैसे ये कौन है? ये जो अहमद नूरानी है, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, और पाकिस्तान में इन्होंने आर्मी के खिलाफ बहुत खबरें दी थी, और बड़ी तगड़ी खबरें दी थी, खबर दी थी, और उसके बाद इन्हें कंट्री छोड़ के भागना पड़ा। इनके भाई को अरेस्ट कर दिया, इनकी फैमिली को परेशान किया गया, इनकी फैमिली को कई दिन जेल में रखा। ठीक है, एनीवेज ये और भी लिखते हैं कि अगर वॉशरूम में गिरा आदमी तो ये बताने की क्या जरूरत थी कि वॉशरूम में गिरा है, मतलब टॉयलेट में गिरा है। ये भी बोल सकते थे घर पे गिर गया। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी मैं बताऊंगा। लीकिंग न्यूज जो है, ये लीक करने का क्या कारण था, और ये भी कि क्या जनरल बाजवा के साथ जो कुछ हुआ है, जनरल बाजवा की जान लेने की कोशिश थी, या जनरल बाजवा को धमकी देने की कोशिश थी। ये एक बड़ी चीज है। अब वॉशरूम वाली कंट्रोवर्सी का, वॉशरूम में गिर रहा है आदमी, उससे पहले मैं आपको डिटेल्स दे दूं। ये खबर दी किसने? ये खबर दी है इरशाद भट्टी नाम के एक पत्रकार ने, जो कि जियो न्यूज में। अब जियो न्यूज आज से नहीं, कई सालों से आर्मी के कंट्रोल में चलता है, आर्मी ही करती है, और इरशाद भट्टी खासा आर्मी के करीबी माने जाते हैं। तो ये इरशाद भट्टी ने दी, और जियो टीवी ने दी, और जियो टीवी जो दोनों ही आर्मी के करीबी हैं। और ये भी कि सुबह सुबह नहाते हुए गए, कोमा में हो गए। बोला यह जा रहा है कि 3 हेड इंजरीज हैं। यहां एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। बहुत आसान लगता है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, लेकिन अब चीजें थोड़ी पलट गई। ये भी बोला जा रहा है कि सीढ़ियों से उतरते हुए गिरे, अलग चीज। अब तो क्योंकि उन्हें लगा कि ये स्क्रिप्ट फेल हो गई और हमारे ऊपर शक की सुई आ रही, बातों को चेंज किया जा रहा है, क्योंकि डीजीएसपीआर तो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया ना, तो वो बोल देंगे इरशाद भट्टी गलत बोल गए, नहीं वॉशरूम में नहीं गिरा, सीढ़ी से गिरा। 3 चोट सिर्फ। देखिए, अगर कोई आदमी वॉशरूम में गिर रहा है अपने, तो 3 चोट कैसे लगेंगे? 1 लगेगी ना, 2 लग सकते हैं। आदमी, मैं सपोजिंग वॉशरूम में सीधे गिरा, यहां पे चोट लग जाएगी, यहां लग जाएगी, यहां लग जाएगी, हेड इंजरी तो यहां लगेगी। मैं सामने वॉश बेसिन है, एक बार वॉश बेसिन से टकराया और एक बार जमीन से टकराया, 2 चोट लगी। 3 और तीनों इतनी गहरी कि इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर आई है। पाकिस्तान मीडिया की में चर्चा हो रहा है कि पाक आर्मी के एक्स आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा इस समय आईसीयू में है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस बनी हुई है। पाक मीडिया में ये बात हो रही है कि क्या कमर जावेद बाजवा पर कोई हमला हुआ है। पाक मीडिया खुद ये बता रहा है कि इतनी गंभीर चोट गिरने से नहीं आ सकती। लगता है कि जैसे किसी ने कमर जावेद बाजवा पर हमला किया है और उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा, और उनकी हालत बहुत गंभीर है। कमर जावेद बाजवा एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल है। कमर जावेद बाजवा ने 2016 से 2022 तक पाकिस्तानी सेना के 10वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में काम किया। जनरल बाजवा 2016 में पाकिस्तानी आर्मी चीफ बने थे, तो उनकी नियुक्ति ने सबको चौंका दिया। हादसे के तुरंत बाद उन्हें रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है।